Let us see this question. For changing the capacitance of a given parallel plate capacitors, a dielectric material of dielectric constant K is used. कैपेसिटेंस को चेंज करने के लिए हम लोगों ने उसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है K, विच हैज द सेम एरिया एज द प्लेट. प्लेट एरिया सेम होगा. The thickness of the dielectric slab is 3/4d, where d is the separation between the plates of a parallel plate capacitor. The new capacitance in terms of C नॉट, ये हमें निकालना है. मान लीजिए कि हमारे पास में इस तरीके से एक कैपेसिटेंस है जिसका सेपरेशन डिस्टेंस हमें दिया गया है d. तो इसका कैपेसिटेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लेट एरिया दिया गया है a, तो एफ सी हमारे पास आ जाएगा C नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d. ये हमारे पास में कैपेसिटेंस हो गया. अब इसमें क्या किया कि हम लोगों ने 3/4 डिस्टेंस का, 3/4 थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारे पास में K. तो ये हमारे पास में थिकनेस हो जाएगी कितना, d/4, और ये थिकनेस कितना हो जाएगा हमारे पास में 3d/4. ये हमारे पास थिकनेस हो जाएगी, जिसमें हम लोगों ने क्या भरा हुआ है, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक भरा हुआ है. तो हमें जो नया कैपेसिटेंस निकालना है, नया कैपेसिटेंस C नॉट की फॉर्म में कितना होना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन हमारे पास किस कंसेप्ट पर बेस्ड है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये यूज्ड है हमारे पास, ये कंसेप्ट यूज किया गया है इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का. तो जो नया कैपेसिटेंस हमारे पास बनेगा, नया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, सी न्यू इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के. ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है. और टी होता है हमारे पास थिकनेस. तो अगर हमें सी न्यू कैपेसिटेंस निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस 3d/4 प्लस 3d/4 डिवाइडेड बाय के. ये हमारे पास बन जाएगा. तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस 3d/4 हो जाएगा d/4, और ये हो जाएगा 3d/4 के. यहाँ से अगर मैं लिखूँ एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय d/4, अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा, 1 प्लस 3/k. तो इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय d/4, इसका एलसीएम लोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा k प्लस 3 डिवाइडेड बाय k. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 4 के ऊपर चला जाएगा तो 4k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d इंटू के प्लस 3. तो इसका थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, 4k डिवाइडेड बाय k प्लस 3 ये अलग से हो गया, और एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इस तरीके से लिख सकते हैं. एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d को हम लोग c नॉट लिख सकते हैं. तो हमारे पास नया कैपेसिटेंस हो जाएगा 4k डिवाइडेड बाय k प्लस 3 इंटू सी नॉट. ये हमारे पास में न्यू कैपेसिटेंस आ जाएगा. देखते हैं ये हमारे पास ऑप्शन में है या नहीं है. 4k डिवाइडेड बाय k प्लस 3 सी नॉट,